मेरे YouTube के करियर में मैंने जितनी भी वीडियो HFCL में बनाई है, आप उठाकर देख लेना। 2 महीने पुरानी, 1 महीने पुरानी, 1 हफ्ते पुरानी, 1 साल पुरानी चुटकुले सुनाऊंगा। आज मैं आपको चुटकुले सुनाऊंगा। मैं चुटकुले ही कहूँगा। देखो सर, बाजार जो अगर आप समझ जाएं तो आपको गतिविधियां समझनी चाहिए कि बाजार के अंदर जो कंपनी वर्क कर रही हैं वो किस कारण से। साइकोलॉजी आपको बताता हूँ, उसको आपको समझना है। तो सुजलोन एनर्जी का इस बार का रिजल्ट जो है, न्यूज बेस तो आपको लगेगा बेकार है, पर सुजलोन एनर्जी ने इस बार नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के Q4 के बारे में। कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और मैं काफ़ी दिनों से सुजलोन एनर्जी को कवर कर रहा हूं और मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि कुछ निगेटिव को मैं पॉजिटिव कर दूं और पॉजिटिव को निगेटिव कर दूं। सबसे पहले आप ये बात सुन लीजिए, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे GTL इंफ्रा, कोई सी भी कंपनी हो, चाहे बड़ी छोटी, उसमें जो चीज़ें आ रही है मैं उसकी साइकोलॉजी आपको बताता हूँ, उसको आपको समझना है। तो सुजलोन एनर्जी का इस बार का रिजल्ट जो है, न्यूज बेस तो आपको लगेगा बेकार है, पर सुजलोन एनर्जी ने इस बार रिजल्ट बहुत बेहतरीन दिया है। सबसे पहले इस नीति को समझ लेंगे, कुछ साइकोलॉजी को और समझाऊंगा किस तरीके से हम सुजलोन को नहीं बल्कि इसके साथ साथ कुछ और भी कंपनियों पे अपनी नज़र भी डाल सकते हैं। तो आइनॉक्स विंड के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको समझा कर चलूँगा। दूसरी बात करेंगे HFCL की, और HFCL ने लोगों को चौंका दिया। आज HFCL ने अपर सर्किट लगा दिया। मेरी HFCL में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे YouTube के करियर में मैंने जितनी भी वीडियो HFCL में बनाई है, आप उठाकर देख लेना। 2 महीने पुरानी, 1 महीने पुरानी, 1 हफ्ते पुरानी, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, मैंने कभी भी HFCL के लिए उस नीति से नहीं देखा, लालच भरी नीतियों से या कुछ निगेटिव नीतियों से कभी नहीं देखा। चाहे भले ही 160 का शेयर 62 में मिल रहा हो, उससे नीचे आ गया हो, तब भी क्यों? क्योंकि उसके जो वर्क हैं भैया, देखो सर, बाजार जो अगर आप समझ जाएं तो आपको गतिविधियां समझनी चाहिए कि बाजार के अंदर जो कंपनी वर्क कर रही हैं वो किस कारण से आपको बेकार और किस कारण से आपको अच्छी लग रही हैं। तो उठाकर आप मेरी कोई सी वीडियो देख लेना। और वहाँ पर भी लोग मुझे कहते गए, भैया कैसी कैसी कंपनी पे वीडियो बना रहे। अगर आज मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने उसकी न्यूज की साइकोलॉजी की है। आज भी मेरे लिए वोडाफोन आइडिया उस नज़र से नहीं है कि मैं उसको बहुत अच्छा देखूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने 2 हफ्ते से वोडाफोन आइडिया की उस न्यूज को कवर किया है जो अच्छी है, जो अच्छी है। उस वजह से अगर वो प्राइस को छू रहा है तो वो मेरे लिए कतई अच्छा ही नहीं हो सकता जब तक कि उसकी अंदरूनी चीज़ अच्छी नहीं होगी। मैं आपको फिर ये क्लियर कर देता हूँ क्यों आज मेरे लिए ओला गिरकर भी अच्छा है। ओला अगर अपनी ऊंचाई से गिर रहा है तो मेरे लिए वो क्यों अच्छा है? क्योंकि उसने कुछ चीज़ें अपने द्वारा और जिस पे वो वर्क अप कर रहा है वो कुछ अच्छी दिखाई है। तो आज मेरे लिए ओला बेहतरीन है, मैं आपको बता दूं। तो कुछ मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं, कुछ मेरे लिए बेकार हो सकते हैं। अब ये चीज़ आप अपने द्वारा अपनी नीतियों से कीजिए, थोड़ा सा आपको ये समझाना है। तो आज हम HFCL की नीतियों को फिर से समझेंगे। क्या इसके बिना आगे कोई काम नहीं होगा, या जिसमें ये काम कर रहा है इसकी ज़रूरत हमेशा होगी। ये 2 छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इसको आपको पकड़ना है। थोड़े 2 चुटकुले सुनाऊंगा। आज मैं आपको चुटकुले सुनाऊंगा। मैं चुटकुले ही कहूँगा क्योंकि जब हम अच्छी वीडियो की समीक्षा अपने लालच के द्वारा कर लेते हैं तो मेरे लिए वो जो 1-2 कमेंट आते हैं, कमेंट मेरे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अच्छे कमेंट को मैं कभी लेता नहीं जल्दी से, ध्यान रखना, नज़र लग जाती है ना अच्छे कमेंटों में। मैं लेता हूँ चुटकुलों वाले कमेंट, तो वही चुटकुलों समझ लो उनको। आज देखो सर, समझो क्या कह रहे हैं ये। तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, मैं मानता हूँ, चलो मुझे नॉलेज की कमी है और अभी और स्टडी करनी चाहिए। ये कह रहे मुझे और इसमें दिमाग लगाना चाहिए शेयर बाजार के अंदर। मैंने कहा ठीक है भैया, ये ठीक है।
तुम तो वोडाफोन को बैड बता रहे थे। भाई ये नहीं, मैं इसकी इनकी बात मान सकता हूँ। मैंने जब जब वोडाफोन आइडिया को बैड बताया है वो 9 से नीचे ही आया है। 17 से मैं इसको बैड बता रहा था, सुन लेना, पुरानी चीज़ें नीचे आया है। और हाँ, मैंने पहले इसको 7 से 18-19 के लेवल पर भी कुछ उस न्यूज के द्वारा बताया तो वहाँ तक ये गया था। आज अगर वोडाफोन आइडिया या कल ये तेज़ी दिखा रहा है तो वो क्यों दिखा रहा है, मैंने आपको वो तो पॉइंट बताए ना, सब्सक्राइबर बढ़ना, ये बढ़ना, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या इसका चीज़, इसके फंडामेंटल और इसकी बैलेंस शीट पर इसका असर पड़ा न्यूज का? अभी नहीं पड़ा है। तो ये कह रहे थे बैड बता रहा है। भैया मेरे लिए आज भी बैड है ये, चाहे जितना भाग जाइए, जब तक कि ये अपने फंडामेंटल में सुधार नहीं करेगा। मैं न्यूज बेस्ड चीज़ों को अच्छा नहीं मानता। मेरे लिए ना भैया, मैं आप मेरे शेयर जो है ना अलग तरीके के हैं। मुझे केसी बहुत सही लग रहा है, NMDC। अगर मैं बात करूं तो ओला को सब बेकार लग रहा है, पर क्या वो नीति है जिससे ओला सही है? HFCL की नीति हमने बहुत पहले देख ली थी। NHPC की नीति हम उसके कार्यों के अनुसार देख रहे हैं। सुजलोन एनर्जी आज भी अगर वो अच्छे काम कर रहा है, मैं फिर बता दूं, अच्छा मैं वो बता रहा हूं कि उसने रिजल्ट कैसा दिया, पर आज भी मेरी नज़रों में सुजलोन एनर्जी टॉप पर नहीं दिख सकता। भले उसके द्वारा दूसरी कंपनी दिख जाएगी, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ। मैं वो आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि मेरे लिए कोई अच्छा कोई बेकार नहीं है। पर अगर इन्होंने अगर आज बात कर दी कि वोडाफोन आइडिया 2-3 रुपये अगर ये भाग जाए, 14 जाए, मेरे लिए, मैंने तो फिर कह रहा हूँ 18, 20, 25 जाए। पर वो किस न्यूज़ से जा रहा है भैया? कुछ वर्क तो हो। आज अगर HFCL ने अपर सर्किट लगाया तो उसके वर्क है ना, वो कितनी चीज़ों में काम कर रहा है। तो ये एक चुटकुला तो भैया ये हो गया। दूसरा सुनो भाई, आज तक कोई शेयर दिया तूने जिसमें किसी के पैसे बने हो? मैं कोई सब्जी बना रहा हूँ कि मैं सब्जी दूंगा, भाई बना लो, घर पे जाकर बहुत अच्छी बन जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आज HFCL सुजलोन के बारे में बताऊँगा तो उसकी चीज़ें समझा रहा हूँ। ये वही बात हो गई कि पूरे साल पढ़ना नहीं, नीट के पेपर में देखना कि कहाँ से लीक हो रहा है, हम पैसे देके खरीद लेंगे। ये वही बात हो रही है। जब तक कि आप किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे, हम स्कूल जा रहे हैं, पूरे साल हम पढ़े नहीं, लास्ट में सोचना है कि मास्टर में अच्छे नंबर दे दें। ये जो चुटकुले हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इन चुटकुलों से आपको समझना है। तो किसी को मैंने कोई शेयर नहीं, मैं क्यों दूंगा किसी को शेयर? मैं तो आपको बड़ी रणनीतियाँ दिखाऊंगा। सुजलोन एनर्जी वाकई ही, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सुजलोन एनर्जी वाकई ही अपने रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। सुजलोन एनर्जी की स्थिति अगर हम देखें तो पिछले बार से अब अगर उसने प्रॉफिट दिया है तो बहुत ज़्यादा कर दिया है। पर न्यूज में आपके माइंड में आ रहा है कि इसने अपने साल दर साल प्रॉफिट में 6% की गिरावट कर दी। ये जो पब्लिक होती है ना, इनको उस तरीके से समझा दिया जाता है कि कुछ अच्छी चीज़ भी बेकार लग जाए। भैया पिछला क्वार्टर से इस बार अगर सुजलोन ने अपनी सेल को बढ़ा दिया हो, साल दर साल सेल को बढ़ा दिया हो, इतनी सेल कर रहा हो जितनी हम सोच भी नहीं सकते हो। दूसरा अगर हम देखें तो पिछले बार अगर इसने 445 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसे आज इसने 1119 करोड़ तक के प्रॉफिट कर दिया हो, तो क्या ये इतनी बड़े उछाल इसके पिछले क्वार्टर से नहीं है? पर न्यूज में क्या आया, क्योंकि इससे पहले इसने 1158 करोड़ का प्रॉफिट किया था मार्च 2025 में, सेम तिमाही में। इस बार इसने कर दिया 1119 करोड़। इस चीज़ को विश्लेषकों ने पकड़ा और आपके लिए न्यूज़ डाल दी कि 6% साल दर साल इसने रेवेन्यू को कम किया। भैया उसे कौन देखेगा जो इसने सेल को बढ़ा दिया। प्रॉफिट कम ज़्यादा एक्सपेंस को घटा बढ़ा कर भी आ सकता है, छोटी सी एक रणनीति समझो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरे लिए ये शेयर अच्छा आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा। वो किस कारण से होगा मैं आगे बता दूंगा। पर अगर बात हो रही है इसके वर्क जो ये कर रहा है, जिसमें इसने दिखाया अपना Q4, तो भैया वो तो लाजवाब है ना। तो क्या पकड़ लिया? 6%। अरे भैया पिछले बार 400 करोड़ रुपए करीब का प्रॉफिट किया था, इस बार 1100 करोड़ का करीब का प्रॉफिट किया है, ये समझो। और अगर साल दर साल देखें तो कुछ ही कम करा है। वो तो एक्सपेंस को घटा बढ़ा कर सकते हैं। अब आप समझो तो सर, अगर मार्च 31 यानी कि पिछले Q4 की बात करें 2025 की, 3825 करोड़ की सेल करी थी। 3825
825 करोड़ की सेल, ये भी कम नहीं होती। फिर अगर हम देखें क्वार्टर 3 तो 4258 करोड़ की थी, क्या करा, ये भी जंप दे दिया। अगर अब की सेल देखें तो 5520 करोड़ सेल, भैया कितनी होती है। और अगर मैं आपको दिखा दूं तो इस बार अगर हम इसका एक्सपेंस देखें तो 4757 करोड़ का किया है। तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रही है, तो एक्सपेंस घटा बढ़ाकर भी अपना प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी एक्सपेंस कर रही है तो वो अपने को बढ़ाने के लिए भी तो कर सकती है ना, नई नई प्लांट खोलना, नई कुछ चीज़ें खरीदनी, कुछ चीज़ें खर्चे करने। तो भैया इस बार अगर हम देखें तो 5520 करोड़ की सेल पर ध्यान केंद्रित कीजिए, वो सुजलोन कर रहा है बेस्ट। अब न्यूज में आ रहा भैया, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आसानी से शेयर दे सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। अच्छे शेयरों के अंदर से भी आपके माइंड को ऐसा कर दिया जाएगा न्यूज बेस, आप समझ नहीं पाते। तो फोकस कीजिए कुछ बेहतरीन चीज़ों के ऊपर, मैं आपको बता दूं। अच्छा, क्यों मैं इसको सोच रहा हूं कि ये क्यों बेहतर नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले देखो सर पॉइंट, प्रमोटर इसके अंदर सिर्फ 11.73% है, ये बहुत कम है। दूसरा एफआईज देखें 23.85% है, चलो ये भी ठीक है। कुछ कंपनियों में प्रमोटर नहीं होते, फिर भी आप समझो कि अधिकतर अभी इसके अंदर प्रमोटर तो जमे पड़े हैं ना, वो इसमें घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, वो आपकी रणनीति को अलग करेगा। डीआईज देखें तो 9% करीब है, और पब्लिक सबसे ज़्यादा है जो 55% करीब है। जब इसने वो रिजल्ट में दिखा दिया तो इसके शेयरों में आज वो तेज़ी क्यों नहीं आई, और ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट से पहले ही भागता है। तो जब तक कि इसके अंदर पब्लिक इतनी रहेगी या इससे ज़्यादा बढ़ेगी, तब तक ये टेंशन के विषय में रहेगा, और जब तक के प्रमोटर इसके अंदर इतने रहेंगे या इससे कम होंगे, तब भी ये टेंशन के विषय में रहेगा। तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ही आपको सब कुछ बताएगा। समझ से पहले ये समझो, भागने को तो कोई भी ऊपर नीचे शेयर कर सकता है, मेरा ये मानना है। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं आइनॉक्स विंड के बारे में, तो मैंने कहा ना कि सिर्फ सुजलोन एनर्जी वो वर्क नहीं कर रहा है। सुजलोन एनर्जी एक 2-4 रुपये का शेयर था जिसने अपने और ध्यान केंद्रित कर दिया है ना। तो हाई इसके काफ़ी ऊपर के थे, 80 रुपये से करीब का हाई थे, तो वहाँ से काफ़ी नीचे है, तो उसने वो मल्टीबैगर शेयर बनना पड़ा है। दूसरा अगर आप देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी, सीमेंस और आपका कुछ सरकारी कंपनियां और एक आइनॉक्स विंड। अब आइनॉक्स विंड की स्थितियां देखें तो काफ़ी कम इसकी मार्केट कैप है। ये आइनॉक्स विंड का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा, सुजलोन से काफ़ी कम इसकी ऑर्डर बुक है, सुजलोन से काफ़ी कम इसकी सेल है, सुजलोन से काफ़ी कम इसकी मार्केट कैप है, और उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो इसने 198 रुपये का हाई लगा रखे थे साल दर साल। फंसना हर एक कंपनी में होता है। अभी भी कंपनी का शेयर 97 रुपीज़ का है, तो सबसे पहले आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। तो और कंपनी भी यहाँ पर बाजार में है। दूसरा बताऊं, प्रमोटर देखो इसके अंदर 44.18% मजबूती के साथ बने पड़े हैं। एफआई 14% है, डीआई 10% है, और पब्लिक 30% है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न सुजलोन एनर्जी से बेस्ट दिख रहा है। कुछ हमें समझने की स्थिति हमारे सामने आनी चाहिए। अभी आपको बताया ना, चौथी तिमाही में 5.6% गिरकर 1144 करोड़ का रह गया। भैया 45% राजस्व बढ़ाया है इसने, सुजलोन एनर्जी ने। तो थोड़ा सा आपको ये समझाना था कि सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट अच्छा है। अब रिजल्ट तो इसने पहले भी बहुत अच्छा दिया था। मैं क्या कह रहा हूँ, पब्लिक को सिर्फ तेजी दिखती है, और तेजी पहले कारणों से आ चुकी है। आगे की अगर आपको तेजी देखनी है तो इसकी और नीति भी आपको देखकर चलनी पड़ेगी। तो ये बाजार है ना, तो हमें नॉलेज तो है नहीं ना, हमें और पढ़ाई करनी पड़ेगी भी शेयर बाजार की, ऐसे लोग कह रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया मेरे लिए अभी तक भी उस नज़रों पे नहीं चढ़ा जिस नज़रों पे ये बात होती है नज़रों में चढ़ने की। दो तरीके से शेयरों को नज़रों में चढ़ाया जाता है, एक तो न्यूज बेस, लालचवश किसी के कहने पे ये नज़रों में चढ़ गया, धोखे खा जाएंगे। एक होता है उसकी एक अलग क्वालिटी पकड़ना, अभी तक तो समझ गए होंगे लोग क्वालिटी पकड़ना, तो वो चीज़ अलग होती है जिससे हम इंतजार कर सकें। HFCL का शेयर मैं आपको बताऊं, मैंने HFCL के शेयर से कई बार प्रॉफिट ले रखे हैं, कई बार। दूसरा, मैंने HFCL को 190 रुपये करीब का शेयर ले रखा है, 108। मेरा लास्ट
इसके अंदर वो एक इन्वेस्टमेंट था जहां पर मैंने रुपए में इस शेयर को लिया, और उसके बाद मेरी हो गई तबीयत, आपको पता ही है, खराब थी 1 साल। तो गलतियां इसमें हमारी है क्योंकि वहां पर हमने इसमें सिप नहीं लगाई, थोड़ा मैनेज नहीं किया, तो वो चीज़ें हो जाती। लेकिन मुझे विश्वास पूरा था। आज क्या हुआ, मेरे प्राइस से भी ऊपर। हालांकि इससे पहले मैंने HFCL को बहुत कम रेटों में ले रखा है, तो वहाँ से मैंने प्रॉफिट कमा रखे हैं। लास्ट में मुझे कुछ चीज़ मेरी बीमारी की वजह से हुई तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया था। पर जब ये 60 रुपये में आया, मैं तब भी नहीं डोला इससे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे प्राइस से भी जा सकता है वहाँ तक के। क्यों? क्योंकि इसके इतने जो सारे काम हैं वो इसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं। और अगर मैं सोचूं, मैंने GTL ले लिया, मैंने कोई पेनी स्टॉक ले लिया और उस पर मैं रुका पड़ा हूँ, टिका पड़ा हूँ, तो वो तो मेरी गलती हो जाती है। इसलिए सबसे पहले काम, फिर रुकना और फिर एवरेज करना। वो हमने किया नहीं। हमें तबीयत खराब थी पूरे साल भर, अपनी दवाइयों में लगाएं या फिर इस शेयर बाजार में लगाएं, तो वो स्थितियाँ मेरे साथ बन गई थी। फिर भी मैंने HFCL से कई बार प्रॉफिट लिया है, और अब जो छोटे मोटे हुए थे वो मैंने भी प्रॉफिट उसके अंदर लिया है। तो ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि HFCL ने आज अपर सर्किट लगा दिया। देखो सर, सबसे पहले कारण समझ लो। मैं ये कारण आपको कई बार, ऑप्टिकल फाइबर में एक बड़ा नाम है, भारत नेट के साथ कंपनी काम करती है। भारत के टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इसकी काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी कंपनियां इससे इसके उपकरण लेती है, देश में नहीं विदेशों में भी ये अपने इक्विपमेंट्स बेचता है। फिर इसने एक चीज़ हमें बताई कि ये डिफेंस के लिए अच्छा वर्क करेगा, बाहर की कंपनियों से साझेदारी करेगा, बाहर ये ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो वहाँ पर इसने एक अपनी कला निखारते हुए दिखाई। दूसरा, 4G 5G में वर्क कर रहा है। 6G में भारत जब नेतृत्व करेगा तो उसके लिए 6G के अंदर काफ़ी चीज़ें इसने पेटेंट की रखी है। देश को बनना है स्वदेशी में HFCL अपने उपकरणों के कारण तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और दूसरा, हाल ही में इसने जो एक हैंड ग्रेनेड होता है ना, जैसे डिफेंस के अंदर इसने कुछ चीज़ें मैं बताई कि इसने भूमि का अधिग्रहण कर लिया, चुन लिया है, वहाँ से हैंड ग्रेनेड यानी कि डिफेंस के कुछ उपकरण बना करेंगे इसी तरीके से। तो वहाँ पर भी इसने अपने ऊपर एक नज़र डाली थी, और कोई छुपी हुई चीज़ नहीं थी, ये न्यूज़ में आ रही थी, वो मैं आपको बता रहा था। दूसरा देखो, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई थी, और अपना अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो कंपनी ने करीब 128% का साल दर साल राजस्व में बढ़ोतरी करी थी, जो 1824 करोड़ का था। तो जितने भी इसने काम बताए हैं HFCL ने, क्या ये कुछ निगेटिव लग रहा है? शेयर प्राइस को हटाकर अगर आप सोचें, क्या निगेटिव था ये? आज ये टॉप पर इसने अपर सर्किट लगा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी वीडियो इस वजह से नहीं बनती है, मेरी क्वालिटी समझाने के लिए चीज़ें बनती है, आप समझ कर चलें। 59 रुपये तक के शेयर आ गए थे जनवरी में, 52 का इसका निचला स्तर बन गया था, 59 रुपये 82 पैसे करीब का। फिर इसके अंदर 172% की तेजी इस तरीके से आई कि आज शेयर 162 रुपये में पहुँच गया 4 महीनों के अंदर। और अगर हम 24 मार्च के निचला स्तर देखें तो मात्र 66 रुपये करीब का था उस वक्त, और जहां से 104 के अंदर बढ़ोतरी हुई। और वर्तमान में अगर देखें तो एक सप्ताह में 15% तक की ये HFCL का शेयर भाग गया। आपको पता है ना क्यों? क्योंकि इसके अंदर अच्छे खासे कार्य हैं। और इसके अगर हम एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक देखें तो 12,248 करोड़ रुपए है, जहां ये बाहर निर्यात करेंगे, जो अप्रैल 2026 के अंत तक रिपोर्ट के मुताबिक है। HFCL की कुल ऑर्डर बुक 21,206 करोड़ की रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, जिसमें से 12,248 करोड़ केवल इंटरनेशनल मार्केट से, यानी कि एक्सपोर्ट से। तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल जो इसके डिफेंस के एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं वो 1930 करोड़ के विदेशी ऑर्डर्स भी इसको मिले हैं इस तरीके से। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। हालिया में सहायक कंपनी के द्वारा विदेशों से ऑप्टिकल फाइबर के लिए 5 साल के लिए, यानी करीब दिसंबर 2026 से दिसंबर 2030 तक के लिए करीब 10,159 करोड़ रुपए के एक एग्रीमेंट में भी इसने साइन कर रखे, जो 10,159 करोड़ का इसका ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का OFC का ऑर्डर है। तो ये इसकी वैल्यू को आगे से आगे बढ़ा रहा है। और आप बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी इसके अंदर। तो जब भी आप किसी कंपनी के बारे में देखें, जो समझा रहा है, एक तो उसे बिल्कुल भी निगेटिव नज़रों से बिल्कुल ना देखें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अगर उसकी बातें
उसकी बातें सच्चाई पर नहीं है, दोगली है, लालच भरी है, खरीदवाने वाली है, बचाने वाली कम है, तो यकीनन उसकी आप बुराइयाँ कीजिए, उसको ब्लॉक कीजिए, है ना। अगर कोई आपको सिर्फ साइकोलॉजी बता रहा है, लालच से दूर कर रहा है, एक ही स्टॉक के ऊपर अपनी नज़रों को केंद्रित करने से बचा रहा है, हर मोड़ पर आपको वो चीज़ें समझा रहा है, हर एक चीज़ आपको काम के प्रति बता रहा है, तो भैया फिर ऐसे चुटकुलों वाले कमेंट क्यों करने हैं, ये मैं आपसे पूछता हूँ। आप तो वोडाफोन आइडिया को बैड बता रहे थे जी, क्या आपने कभी कोई अच्छा सा स्टॉक दिया है जिससे पैसे बने? तो भैया मेरे काम है क्या आपको मैं स्टॉक दूँ, खरीदो बेचो? ये एक चैनल नहीं है, ये तो एक अध्ययन सा हो रहा है, अध्ययन वाला है, अध्ययन की तरह देखिए। ऐसे चैनल तो बहुत है जहाँ आपको स्टॉक दिए जा रहे हैं, वही देख लो। और जब फंस जाते हैं ना, यही जो आज वोडाफोन आइडिया को बोल रहा है, कल को यही निकल कर आएगा, आप तो इसको अच्छा बता रहे थे, बेकार बता रहे थे जी, अच्छा बता रहे थे जी, ऊपर भाग गया तो बेकार बता रहे थे, नीचे भाग गया तो आप अच्छा बता रहे थे जी। यही वो बंदे दोबारा निकल कर आएंगे। इसलिए वोडाफोन आइडिया मेरे नज़रों में अभी भी उस तरीके का नहीं है। सुजलोन एनर्जी के अलावा मेरे नज़रों में कोई और है। तो मेरे पास कुछ अलग क्वालिटी की चीज़ें हैं जो हमें अमीर कर सकती है। ऐसा नहीं कि अपने में उलझा के रख दे। निष्कर्ष एंड देखना चाहिए हमेशा। आज की वीडियो आपको कैसे लगेगा मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्ठी को ऑर्डर दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।